ताड़म इड़मो सिद्धाड़नो वायरियाणम इड़मो वज्रायाणम नमो लोये सौविसाहूणम वंदितु सौसिद्धि धूमचलिमनो मगम गदिम भक्ति बोचामि समय पाहु मिड़मो सुदके मिली भजम। जब निरंतर से परमेश्वरी भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य विधान सागर जी महामुनिराज की आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार ग्रंथ की 130 नंबर 131 नंबर गाथा की व्याख्या कर रहे हैं और आचार्य भगवान अशुभ उपयोग शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग की व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ध्यान में बोला नहीं जाता और बोलने वाले को ध्यान नहीं होता। ध्यान में बोला नहीं जाता है और बोलने वाले को ध्यान नहीं होता है। जो ध्यान कराया था वो ध्यान की विधि मात्र समझिए, वह कोई ध्यान नहीं था। ध्यान करेगा तो मन पूर्वक एक एक पद का ध्यान चलेगा, उच्चारण नहीं चलेगा। उच्चारण होगा तो पाठ कहलाएगा, उच्चारण करेगा तो पाठ कहलाएगा, चिंतन होगा तो अनुप्रेक्षा कहलाएगी। जब चित्र एकाग्र होता, जब हमारा मन हमारा चित्र एकाग्र होगा तो ध्यान कहलाएगा। ओम बोलते समय यह ओमकार ध्यान नहीं है, ओमकार पाठ है। ओम में पंच परमेष्टि विराजमान है, उनको आप सोच रहे हो, यह ओमकार का ध्यान नहीं है, ओमकार का चिंतन है। तब फिर क्या करें? ओमकार तेरे मस्तिष्क पर विराजमान है, चित्त कहीं नहीं जा रहा है, मात्र ओमकार पर ध्यान जा रहा है। आपके दृश्य पटल पर ओम झलक रहा है, यह ध्यान है। ऐसी कोई विद्या छिपी हुई है जिनको लोग कर रहे हैं, वह नहीं है। भैया भैंसा बना लिया, उस पर तू टिक गया तो धीरे तेरा त्रियंच भूत है। ओम पर चिंतन करो तो शुभ चिंतन है, ध्यान नहीं है। इसलिए आप ओम को क्यों पकड़ रहे हो? आप तो अपनी पत्नी का ध्यान करो। मैं कहाँ मना कर रहा हूं, ध्यान रखना। करता ही है तू, वो ध्येय ही है। ओम तुझे नहीं दिखाई देता, पत्नी जल्दी दिखाई देती है, परंतु भैया जो तेरे ध्यान का ध्येय है वो अशुभ ही है। इसलिए वह धर्म ध्यान नहीं है, आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। ओम में दुनिया का कोई चिंतन नहीं करना, मात्र चित्त को वहां स्थापित कर देना। ओम को देखते रहना, अनुभव करते रहना, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, यह ध्यान है। जैसे आपने अपने बेटे की मां को प्रथम बार देखा था, फिर वो अपने पीहर चली गई, तब तुम बैठता था अपने घर में, तब चेहरा दिखाई देता था कि नहीं? अरे जो है वह बोल दो, चोर चोर मौसेरे भाई। बस भैया बेटे की मां का चेहरा दिखाई देता था, हटाना चाहो तब भी नहीं हटता था। ऐसे ही तेरे अंदर अरहंत का चित्र झलकने लग जाए, हटाना चाहो तब भी ना हटे, इसका नाम ध्यान है। जो जीव ह्रीं का 6 माह तक ध्यान करे उसे अरहंत देव के दर्शन होंगे, परंतु 1-8 घंटे तक लगातार 6 माह तक संपूर्ण जगत को विराम देकर, जगत के कोलाहल से दूर रहकर 6 माह मौन पूर्वक जो साधक बैठ जाएगा उसे भेद विज्ञान हो जाएगा। या सबसे ज्यादा चित्त भंग होता है जगत के मिलने से, जगत के बोलने से। श्रावकों ने साधुओं को खाली छोड़ना चाहिए। श्रावकों का कर्तव्य है कि साधुओं को खाली छोड़ दे। आप वंदना करने आते हो तो आपके उद्देश्य की पूर्ति हो गई, उनके उद्देश्य की पूर्ति उनको करने दो। आप कक्ष भरकर बैठ गए, विश्वास मानिए कि आप उन्हें विघ्न पैदा कर रहे हो। 6 माह एकांत में बैठिए,
बैठकर शांत कोलाहल से दूर रहकर बाहर के बारे में कुछ नहीं सोचना। भगवान की प्रीति भी तुम्हारा चिंतन नहीं जाए तो चलेगा, परंतु भगवान के प्रति चिंतन नहीं जा रहा है तो भगवान के प्रति भी नहीं जाना चाहिए। जो पापी जीव है उसके प्रति भी आपका चिंतन नहीं जाना चाहिए। जब कहीं भी चिंतन नहीं जाए, चिंतन पर ही चिंतन जाए, तब तेरा चित्त विशुद्ध हो जाएगा। अशुभ चिंतन चल रहा हो उस पर भी चिंतन कीजिए। भैया निज ज्ञान को ज्ञेय बनाइए, निज चित्त को प्रमेय बनाइए। जब तक ध्यान ध्याता देह के भेद का विवेक नहीं होगा तब तक तुम्हारा सारा ध्यान अशुभ है। ध्याता प्रथम गुरु स्थान में बैठा है, उसका पूरा ध्यान अशुभ ही है। कर्णनियोग के बाहर नहीं जाना है। ध्याता प्रथम गुरु स्थान वर्ती है और यहाँ आकर पंच परमेष्टि का ध्यान करेगा तब भी उसका ध्यान अशुभ ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो पंच परमेष्टि का ध्यान तो करेगा परंतु उसका ध्येय पंच परमेष्टि बनने का नहीं है, मात्र शांत बैठने का है। अंदर में मिथ्यात्व बैठा हुआ है। जब तक सम्यक्त नहीं हुआ तब तक अश्रद्धान सीधा सीधा है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक अशुद्ध ध्यान है। जब तक कर्म की सत्ता आत्मा में है तब तक अशुद्ध आत्मा है। कोई प्रश्न स्वीकार नहीं है। 14वें गुणस्थान तक अशुद्ध आत्मा और पहले गुणस्थान में अशुभ उपयोग से युक्त है आत्मा। शुभ भाव हो सकते हैं, शुभ भावना हो सकती है, लेकिन उपयोग अशुभ ही है। वह व्यवहार का स्थूल कथन है कि हमारा ध्यान सम्यक शिखर में जा रहा है, अच्छा है। व्यवहार से ऐसा ही कहा जाएगा क्योंकि ध्यान में सम्यक शिखर ही मात्र जल के और कुछ भी जल के अर्थात तीर्थ का ध्यान चल रहा है। बहुत अंतर है भैया, शुभ उपयोग और शुभ भाव में बहुत अंतर है। मति शुद्ध ज्ञान सम्मित सहित है। उपयोगो लक्षणम, तब ज्ञानी वो भोजन भी कर रहा होगा तो उसका उपयोग शुभ है। जीव का लक्षण उपयोग सम्मित सहित है तो उसकी सत्ता कभी पलायन नहीं करती है। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव है, उसका उपयोग अशुभ नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव भगवान की पूजा कर रहा होगा तब भी उसका उपयोग अशुभ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन उसका मिथ्या है, विपरीत है, कुमति है, कुश्रुत है। कितने सारे लोग आपके जिनालय में काम करते हैं या जितनी प्रतिमाएं गढ़कर आ रहे हैं, जितनी प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं, ये कौन बता रहा है, कौन बना रहा है? आप सब समझते हो। क्या वह शुभ उपयोग है? जिन भगवान की प्रतिमा बना रहे हैं और कितनी प्रतिमा बनती है, हजारों प्रतिमाएं बन रही हैं, क्या वो बनाने वाले शुभ उपयोग में है? इनका पैसे से प्रयोजन है, बस ओनली पैसा। परंतु सम्यक दृष्टि भोजन भले ही कर रहा हो, सम्यक दृष्टि भोजन भले ही कर रहा हो, उसकी श्रद्धा में देवसा गुरु बैठा है। शुभ उपयोग, इसको शुभ भाव क्यों कह दिया? कसाई की मंदता होने से कह दिया। आप मंदिर चलो, हम भी आपका मंदिर देखकर आते हैं, ऐसे परिणाम जीव के हो गए, तब शुभ भाव है। शुभ भाव तो अनंत बार हो सकते हैं, परंतु शुभ उपयोग एक बार हो गया तब ज्ञानी नियम से निर्वाण होगा। उपचार से उस शुभ भाव को ही मिथ्या दृष्टि का शुभ उपयोग कह दिया जाता है, लेकिन उसका शुभ उपयोग शुभ अशुभ को ही देता है। सम्यक दृष्टि जीव अशुभ पर्याय में जा सकता है क्या? सम्यक दृष्टि जीव अशुभ पर्याय में जा सकता है क्या? वह अशुभ पर्याय में नहीं जा सकता है क्योंकि वह शुभ उपयोगी जीव है। नियम से स्वर्ग का देव बनेगा, धवनत्रय में नहीं जाएगा, परंतु शुभ भावों वाला
उपचार का शुभ उपयोगी जो जीव है वो मिथ्यात्व की सत्ता में शुभ कर्म कर रहा है, वह शुभ उपयोग है, वह उसे भवनत्रक में दे जाता है। परिणति अर्थात आत्मा की धारा, परिणति त्रिविध, शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग का पर्यायवाची नाम है, इसलिए इसको क्षयोसमिक भाव शुभ उपयोग है। किस अपेक्षा से? भाव क्षयोसमिक है कि ज्ञान क्षयोसमिक है, सम्यक क्षयोसमिक है। क्या सम्यक में कर्म का क्षयोसम नहीं होता, सम्यक प्रकटीकरण में मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का क्षयोसमिक होता है, उससे सम्यक प्रकट होता है। परंतु सम्यक प्रकृति जो है वह क्या है? वह अपने आप में गुण है। इसलिए भैया जो गौमट साहब जी में गाथा दी है वह एक एक की प्रधानता से है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शेष नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थान में औदयिक भाव होता है, तब जिसे कर्णानियों का ज्ञान नहीं है, आगम को नहीं जानता, उसे कह दिया है मिथ्यात्व स्थान में कौन सा भाव है? औदयिक भाव, यानी औदयिक मात्र ही है। क्या यह मिथ्यात्व के उदय की प्रधानता है? वहां पर ज्ञानामंडी कर्म का क्षयोसम है या नहीं? दर्शनामंडी दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोसम है कि नहीं? भैया एकांतिक ज्ञानी नहीं होना चाहिए, उसे संभाल नहीं सकते हैं। एक ज्ञानी हमसे मिलने आए और बोले कि मैंने आपका साहित्य पढ़ा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, अरे तूने साहित्य तो पढ़ा परंतु हित नहीं कर पाया। साहित्य तो पढ़ा पर अपना हित नहीं कर पाया। साहित्य उसे कहते हैं जो हित कराए, साहित्य उसे कहते हैं जो हित कराए। आचार्य ने कहा धैर्य रखो, आपने अष्ट सहस्री का अध्ययन किया, वह ऐसी भाषा बोल रहा जैसे अश्रद्धान हो। राज वार्तिक, श्लोक वार्तिक, प्रमेय, कमल मार्तन, सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय किया क्या? बोले कि कुछ भी नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तब आप अपने ज्ञान को पूर्ण क्यों मान रहे हो? मैं तो जब तक केवली नहीं बन जाता तब तक पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं। आप मुझे पूर्ण ज्ञानी मत मान लेना। छद्मस्त का ज्ञान कभी पूर्ण होता ही नहीं है। हम अज्ञानी को तो समझा सकते हैं, परंतु जिस अज्ञानी ने अपने आप को ज्ञानी मान लिया है उसे कभी नहीं समझा सकते। कहते ना पंचों की बात स्वीकार है, पंचों के मुख में परमेश्वर है, परंतु हमारी नाली तो वहीं से निकलेगी। अब क्या स्वीकार? ऐसे ही ज्ञानी कहता है कि परमेश्वर की बात तो स्वीकार है, परंतु हम तो चौथे गुण स्थान में ही शुद्ध बन चुके हैं। अब क्या तो स्वीकार कर रहा है? जबकि जिन्वाणी कह रही है कि 14वें गुण स्थान तक अशुद्ध आत्मा है। कर्णोनियोग दृष्टि, स्वभाव दृष्टि से निगोदिया भी सिद्ध परमात्मा है। जब आप अपने जगत को निहार रहे हो तो जगत को अच्छी दृष्टि से देखो। कितना स्वार्थी जीव है कि अपना मतलब है तो भगवान बन जाता है, अपना मतलब है तो भगवान बन जाता है, लेकिन बेटे के गाल पर चांटा मारता है तब उसे भगवान नहीं दिखता है। उसमें भी तो भगवान को देख, इसमें भी तेरा स्वार्थ नहीं है, वह तो तेरा कसायक भाव है। अर्थात वस्तु स्वभाव से जीव कितना अच्युत है, अभी शुभ उपयोग के पास पहुंचने की भूमिका के पास भी नहीं पहुंच सका। अभी शुभ उपयोग की भूमिका के पास तक नहीं पहुंच पाया है। धन, वैभव, यश आदि में दृष्टि का नाम शुभ उपयोग नहीं है। शरीर को संकुचित करके आंखें बंद करके बैठ जाना शुभ उपयोग नहीं है। अब क्या बचा? प्रश्न करो, फिर मैं समझाता हूं। ध्यान लगाना भी शुभ उपयोग नहीं है।
ध्यान लगाना भी सुपयोग नहीं है। एक शिकारी धनुष बाण खींचता है एकाग्र होकर, एक आंख बंद कर निशाना लगाता है, सुपयोग चल रहा है क्या? जब तुम गाड़ी चलाकर चलता है जाता है तो कितना एकाग्र होता है, क्या उसका ध्यान चल रहा है? बस उसे तो इतना ध्यान चल रहा है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। ध्यान चल रहा है, ध्यान चल रहा है कि प्राणों की रक्षा चल रही है, दूसरों की रक्षा करता तो गाड़ी पर क्यों चल रहा है? पैदल चले ना, वो देखकर चल रहा है, शासन के डंडे से बचने के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए नहीं, स्वयं की रक्षा के लिए। क्योंकि यदि किसी पर गाड़ी चला दी तो पिट जाएगा। करुणा होती तो मेढक की रक्षा क्यों नहीं करता है? गिजाइयों की रक्षा क्यों नहीं करता है? घोर पापी है जो वाहनों पर चलता है, धर्मात्मा वही है जो पैदल विहार करता है। अब कोई मुनि चतुर्मास कर रहे हैं, स्वयं तो किसी वाहन पर चलता नहीं है, लेकिन भक्तों को बुला रहे हैं। अब भी गाड़ी पर आएंगे तो तुझे हिंसा का दोष तो लग रहा है कि नहीं? इसलिए भक्तों को आना चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए। वे स्वयं आए तो उन्हें पुण्य लगेगा, लेकिन तुम बुलवा रहे हो, बुलावा भेज रहे हो, तब तुम्हें पाप जरूर लगेगा। भैया ऐसा ही है, यह जिनवाणी है, इसमें मनमानी नहीं चल सकती है। वह विषय अलग है कि आज के ज्ञानी त्यागियों ने रूप बदल लिए हैं, उसको प्रभाव न दिखाएंगे। जब तक 5-50 गाड़ियां इधर से उधर नहीं कर देंगे तब तक उनकी प्रभावना नहीं हो रही है। यह प्रभावना हो रही है कि हिंसा हो रही है। आप स्वयं चतुर्मास में विहार का त्याग कर बैठे हो, लेकिन गाड़ियां इधर से उधर करवा रहे हो और कह रहे हो कि मेरा प्रभाव चल रहा है, भीड़ जा रही है। यह सब बाहर ही बाहर है, वस्तु स्वरूप नहीं है, करना नहीं है। माधुर्य गुण प्रीति सूत्र का ध्यान रखना चाहिए। मिश्री की डली कहीं भी रख दो, चींटियां पहुंच जाएंगी। तुझे कोई श्रीफल भेंट नहीं करना पड़ेगा, ना पत्रिका छपवा कर देनी होगी, ना पीले चावल भेजने पड़ेंगे कि आप आइए और मिठास चखिए। मिश्री में मीठापन है तो चींटियां अपने आप पहुंच जाएंगे। तेरे अंदर गुण है तो लोग अपने आप आएंगे। यदि तू ये कहेगा कि मंदिर दूर हो गया है, मंदिर के अध्यक्ष को गाड़ी लगा देना चाहिए, तब प्रवचन सुनने आप आएंगे। अरे भैया अब गाड़ी लगे या ना लगे, अनंत कोटि की हिंसा का बंध तो हो ही गया है। अहिंसा है, सत्यांश बढ़ाइए, बंदे को परिणाम को चलो। चुंबक में शक्ति अधिक होती है तो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक में सत्यांश कम होते हैं तो लोहे की ओर खिंचती है। वैरागी के सत्यांश अधिक होते हैं तब रागी अपने आप आ जाते हैं। वैरागी के सत्यांश कम हो जाते हैं तब वैरागियों के पास पहुंच जाता है। कठिन हो रहा है, कठिन नहीं बोला जाएगा तो जिनागम को पलट कर रख चुके हो। मैं बोल रहा हूं अल्पज्ञ जी, अब आप कल्पना कीजिए जिनागम कितना गहरा होगा। यह तुम्हारे प्रोफेसर वाली डिग्री काम नहीं आती है। जब भी काम आएगा श्रुत ज्ञान काम आएगा। श्रुत का ज्ञान भिन्न है। इसको जितने गहरे समझ लिया तब समझ में आएगा कि यह सब क्या है। प्रोफेसर रसायन शास्त्री बोले कि आपके जिनागम में रसायन शास्त्र भरा पड़ा है। पंचाशी का ग्रंथ शुद्ध रसायन शास्त्र है। एक जगह नियम सार की व्याख्या चल रही थी। कुछ ऐसे उपदेश है जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे थे, वे सिद्धांत में मुझे समझ में आए और अपने विद्यार्थी को समझाए और उन्हें भी समझ में आए। आप यह कल्पना करो, अंतर इतना कि भाषा शैली अलग है।
आजकल इंजीनियरिंग ज्यादातर अंग्रेजी में पढ़ाई जा रही है, जिसे हम सत्यांश कह रहे हैं। आप क्या बोलेंगे उसको? पावर अर्थात शक्ति कहोगे। शब्द भेद है, भाषा भेद है, लेकिन वस्तु भेद नहीं है। जिसके सत्यांश बढ़ जाते हैं उसी का स्वाद आता है। हे माँ, नमकीन रोटी मीठी रोटी नहीं खाई क्या? नमकीन रोटी मीठी रोटी नहीं खाई क्या? कर्नाटक में मूंग की दाल में शक्कर घोल देते हैं, फिर कहते हैं स्वीट। क्या है ये? स्वीट। उनकी सबसे मधुर स्वीट होती थी। जब तक वह स्वीट नहीं खिला देंगे तब तक यही कहेंगे कि आपने कुछ नहीं लिया। वहां कुछ नहीं दिखता था, वही अच्छी लगती थी। उनका जो भोजन है वही स्वीट थी, जो गलत नहीं है। उत्तर भारत में आएंगे तो हम कहेंगे मिष्ठान है। यदि आपने मूंग की दाल का लड्डू बनाया तो वहां पर मीठा नहीं, मिष्ठान है। जलेबी रसगुल्ले या मीठे नहीं है, ये मिष्ठान है। मीठा तो मात्र पेड़ा है, पेड़ा को मीठा कहते हैं, जिसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं मिली होती है। यदि अन्न में कोई दूसरा डाल दिया तो मिष्ठान है। जिसके सत्यांश अधिक हो जाते हैं वही कहलाते हैं। ऐसे ही जब अशुभ उपयोग के सत्यांश जब बढ़ जाते हैं तब आत्मा शुभ कहलाती है, और अशुभ उपयोग के सत्यांश अधिक बढ़ जाते हैं तब आत्मा अशुभ कहलाती है। शुद्ध उपयोग के सत्यांश अधिक बढ़ जाते हैं तो आत्मा शुद्ध कहलाती है। चुंबक कैसे बनाए जाते हैं? क्या विद्युत बनाना आप नहीं जानते हैं? ना पानी की जरूरत, ना कोयले की जरूरत। आप हाथों में घर्षण कीजिए, आंखों में गोली हो जाती है। उसमें कोयले की आंच नहीं लगाना पड़ती है। आप गोली जानते हो, वो गोली कहते हैं उसको। आप हाथ की आंच से ठीक कर लेते हैं। आपने हाथ में घर्षण किया, उसमें सत्यांश वाष्पित हो गए। जो हाथ ठंडा था वह हाथ गर्म हो गया। ऐसी भैया जो गर्म आत्मा है उसे ठंडा किया जा सकता है, ठंडी आत्मा को गर्म किया जा सकता है। यही तो उपयोग की धारा है, रसायन क्रिया है। जीव नहीं समझे तो उसका दोष है। मैं बोल रहा हूं, आप मुस्कुरा लेते हो या कभी गंभीर हो जाते हो, यही तो रसायन क्रिया है। मैं भिन्न हूं, तू भिन्न है, यही शब्दों को सुनकर तेरे अंदर आह्लाद आ रहा है। एक द्रव दूसरे द्रव को प्रभावित कर रहा है, यह रसायन क्रिया है। इस आह्लाद से यदि तत्व रूप आ गए तो पुण्याश्रय होगा, पर मात्र आनंद लूट रहा है तब पापाश्रय होगा। या जीवों को इतना भ्रम है कि वो शुभ को यह मान बैठा है कि छोटी सी बात है, जबकि यह छोटी सी बात नहीं है। जब व्याख्या करो तो ऐसे लगता है कि हम कहीं नहीं है। आज समझ में आया कि कहीं नहीं है। चिंतन की धारा देखिए, 24 घंटे कहां चल रही है, यही पकड़िए जीव की धारा को। एक छोटा बालक भी मान कसाय को जानता नहीं है, पहचानता है। जैसे अभिजात शिशु, एक माँ का बालक अपनी माँ को जानता नहीं, फिर पहचानता है। जानता नहीं है, पहचानता है। उससे पूछो माँ की परिभाषा बनाइए, वह नहीं बना पाएगा। एक माँ का बालक माँ की परिभाषा नहीं बना पाएगा, परंतु पहचानता है, पहचानता है, उसके स्पर्श को पहचानता है। तुम तत्व को मत जानो तो काम चलेगा, परंतु पहचान लो, अंतर है इसमें। तत्व को नहीं जान पाओगे तो तनाव मत करना, परंतु पहचान लो। बच्चे के सामने 1000 माताओं को बिठा लेना, परंतु वो अपनी माँ को पहचानता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को अनंत मिथ्यात्व के बीच में बिठा देना,
परंतु वो आपको व्याख्यान नहीं कर पाएगा कि सम्मित क्या होता है और मिथ्यात्व क्या होता है। लेकिन सम्मित मार्ग को पहचानता है। क्रिंच, एक क्रिंच को छोड़ दिया जाए और कई भैंसें एक साथ खड़ी हुई हैं और भैंस के बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए तो जाकर अपनी माँ को ही पहचानेगा और वहां जाके अपनी माँ की आंचल का पान करेगा। जिसको अपने पर की पहचान है उसमें आनंद आता है। तब जिसको अपनी पहचान हो जाए तब कितना आनंद आएगा। अपनों को पहचानते पहचानते अनंत भाव व्यतीत कर दिए भैया। अपने को पहचान, निज को पहचान, अपनी आत्मा को पहचान, छोड़ो सब बाहर की बातें। जिसका परिणाम जैसा होगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता करता है। किस किस को सुधारोगे? अपना ही सुधार करो। होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम? आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। या विद्वानों के बीच में बैठे और गप्पे शुरू हो गई तो धीरे से कह देना आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। विश्वास रखना, हजारों की दृष्टि हट जाएगी, इधर आ जाएगी कि क्या बोल रहे हो। फिर कहना कि मैं शुद्ध वेदांत से बोल रहा हूं। विद धातु है अंत धर्म में, विद धातु ज्ञान अर्थे अंत यानी धर्म। जो निज धर्म का ज्ञान करा दे वही तो वेदांत है। भैया अज्ञानी को दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। दृष्टांत समर्थन करते हैं। आचार्य भगवान क्या कहते हैं? कड़े मया भावा दो जायन्ते कुंडला जयो भावा अय मया भावा दो जय जायन्ते तम तू कड़याजी अन्नानि मया भावा अन्नानिनो बहुविहारी जायन्ते प्राणिस्य दूनाणमया सभ्य भावा तहा होती। या भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं यदि आपके पास कनक अर्थात स्वर्ण धातु है तब उससे जो कुंडल बनेगा वह किसका बनेगा? सोने का ही बनेगा। उसे लोहे का कुंडल प्राप्त होगा जो लोहे धातु खरीद कर लाएगा। यानी तू जैसा चेहरा करेगा फोटो वैसा ही बनेगा। अब तू कैमरे वाले पर चिल्लाए तब उसका दोष नहीं है, व्यर्थ का पागलपन है। तू स्वयं काले हो तब बेचारा कैमरे वाला क्या करेगा? इस ज्ञानी का तूने सफेद खींचा और मेरा काला खींचा, ऐसा क्यों किया? ऐसे वो ज्ञानी जी गुरु के चरणों में पहुंच गए और दोनों का मरण हो गया। एक जाकर हाथी बन गया और एक जाकर देव बन गया। अब दोनों इकट्ठे मिलकर आ गए। हाथी कहता है कि भगवान मैं तो आपको सूंड से उठाकर फेंकूंगा क्योंकि आपने मुझे हाथी बनाया। और देव कहता है कि तू फेंक तब मैं बचाऊंगा, मैं तो सिंहासन पर विराजमान करूंगा। क्यों झगड़ रहे हो तुम? इसमें गुरु का क्या दोष है? इसमें गुरु का क्या दोष था? तेरा जैसा परिणमन चेहरा का था वैसा फोटो खिंच गया, वैसी पर्याय मिल गई। इसलिए गुरु बनने से पहले सोचना पड़ेगा ये पंचम काल के चेले हैं, शिष्य कम मिलेंगे और शत्रु ज्यादा मिलेंगे, शत्रु ज्यादा बनेंगे। आप आश्चर्य करोगे, आप आश्चर्य करोगे। जब हम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब एक छात्र का पिता अध्यापक से लड़ने आ गया। लड़ाई किस बात की थी? अहो आश्चर्य, बच्चे ही हंस रहे थे। वह अध्यापक जी से बोले कि आप इस जैन को ज्यादा पढ़ाते हो और मेरे बच्चे को कम पढ़ाते हो। इस बात पर लड़ रहे थे। लेकिन अध्यापक बहुत गंभीर थे, वह पंडित ब्राह्मण थे। भाई मैं तो सभी छात्रों को एक बोर्ड पर पढ़ाता हूं, मत लड़ो। मैं दोनों छात्रों को खड़ा कर देता हूं, आप स्वयं निर्णय कर लेना।
कोई घटना घट जाए तो बात जीवन भर याद रहती है। उन्होंने प्रश्न किया कि चंद्रमा के ऊपर सबसे पहले कौन पहुंचा? पहले उस बालक को खड़ा किया और वो बेचारा कुछ भी नहीं बोला। उसको 5 मिनट तक पूछा और जान जान कर पूछ रहे थे। उस पिता से बोल रहे थे, देख भैया अब मैं क्या करूं? मैं बोले, जैन खड़ा हो जा। नियोग देखो, संयोग ऐसा होगा, यद्यपि इस बात को जैन दर्शन नहीं मानता, परंतु मैं विज्ञान भूगोल की बात कर रहा हूं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। अब पूरी कक्षा के बच्चे भी हंसकर तालियां बजाने लगे। अब वो छात्र का पिता इतना शर्मिंदा हुआ और उसको इतना गुस्सा आ गया, वह अपने बेटे को मारने को खड़ा होने लगा। अध्यापक कितने श्रेष्ठ थे, बोले कि ठहरिए, यहां पर नहीं, अभी यह तुम्हारा बेटा नहीं, हमारा छात्र है। अब आज से आना, तब संभल कर आना। इसलिए भैया स्ववर्ण सम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थ व्यवस्था पेति प्रत्यक्षमिति शेषा। परीक्षा मुख का सूत्र है, जिस जीव का जैसा क्षय होगा उतना ज्ञान कर पाएगा। इसलिए अध्यापक अर्थात बहिरंग जो हेतु है वे इतने कार्यकारी नहीं है, अंतरंग हेतु होना चाहिए। जब आपके पास स्वर्ण धातु ही नहीं है और लोहा लेकर स्वर्णकार के घर पहुंच जाओ तो क्या वह आपको बनाकर देगा? क्या बना कर देगा? स्वर्ण में आभूषण बना के देगा कि लोहे के आभूषण बना के देगा? लोहे के लोहा लेकर जाओगे तो स्वर्ण के आभूषण कैसे बन जाएंगे? इसलिए आचार्य कुंड देव ने समय सारणी में सिद्धांत व अध्यात्म ही नहीं दृष्टांत भी दिए हैं। मधुर मधुर कनकमयी धातु होगी तो उसके कुंडल स्वर्णमयी होगा, और धातु लोहे की होगी तो कड़ा आदि लोहे का ही बनेगा, स्वर्ण का नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अज्ञानमयी भाव से अज्ञानी अनेक प्रकार का होता है और ज्ञान से ज्ञानमयी परिणाम होते हैं। ज्ञानमय भाव से आत्मा ज्ञानमय होता है। उद्गल स्वयं परिणमन स्वभावी होने पर भी जैसा कारण हुआ वैसा कार्य होगा। रस पियोगे तो जुकाम तो होगा, रस पर पानी पियोगे तो जुकाम तो होगा। लोहेमय धातु से कुंडल लोहे का ही होगा, स्वर्णमय कुंडल नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जीव परिणाम ना अरहंत, ना सिद्ध, ना आचार्य, ना उपाध्याय, ना साधु है। तेरा उपादान जैसा होगा परिणमन वैसा ही होगा। अरहंत के पाद गुण में बैठकर भी एक त्रियंच बन रहा है और दूसरा देव बन रहा है और तीसरा देवादिदेव बन रहा है। यानी उपादान जैसा होगा परिणाम जैसे करके आओगे परिणति वैसी होगी, गति वैसी ही होगी। इसलिए भगवान का दोष, भगवान को दोष मत देना, कारण कि अनुसार कार्य है। जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। अज्ञानी के अज्ञान में भाव होता है, अज्ञानी के अनेक प्रकार के परिणमन से अनेक प्रकार के भाव होते हैं, उसके ज्ञान में भाव नहीं होते हैं। और ज्ञानी के स्वयं ज्ञान में भाव होते हैं। ज्ञान जाति से प्रवर्तन करता हुआ उस ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं, सर्वथा अज्ञान में भाव नहीं होते हैं। ऐसा जानना चाहिए। और गाथा का अर्थ, गाथा अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए। शेष अगले गाथा की व्याख्या के लिए अगला कलश देखेंगे, 68 नंबर कलश की व्याख्या कल जानेंगे। आज इतना ही। जय बोलो भारत भगवान की।